जब कुछ नहीं था तब क्या था? हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? यह ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब अलग-अलग हैं। इस पर कई थ्योरी हैं। सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। इसे ब्रह्मांड की शुरुआती चरण माना जाता है। थ्योरी के अनुसार किसी समय ब्रह्मांड एक परमाणु से छोटा था। सूक्ष्म बिंदु में करीब 15 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इस थ्योरी में यह बताने की कोशिश की गई है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। स्टीफन हॉकिंग्स ने इस थ्योरी को समझाया था। इस थ्योरी के अनुसार करीब 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्वों ऊर्जा एक बिंदु पर सिमटी हुई थी। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े में इधर उधर छिटकने लगा। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह करीब 5000 ग्रह हैं। कहीं ना कहीं जिंदगी होगी और जरूरी नहीं कि वह हमारी तरह हों, जैसे हम रह रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है वह बहुत ही प्राथमिक स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं या वह हमसे एडवांस हो सकते हैं। वहीं ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय इसके बंद होने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि जिस रफ्तार से ब्रह्मांड फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर दिखाई नहीं देती। इसे हम ना तो नाप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। यह भी दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है, वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी 95% अदृश्य है। इसमें डार्क एनर्जी 68% है। बाकी 27% डार्क मैटर है, जिसे 1993 में खोजा गया था। यह अणु परमाणु से बना होकर भी ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना होता है जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं हमें दिखाई देती हैं, वे सब या तो खुद रोशनी फेंकती हैं या उसे रिफ्लेक्ट करती हैं। डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करता। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा आपस में बंधी रहती हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन और हीलियम की एक छोटी राशि से बना हुआ था। उस समय तारों या ग्रह का कोई अस्तित्व नहीं था। जब यह यूनिवर्स 100 मिलियन साल पुराना हुआ, तब तारों का जन्म हुआ। जॉर्ज लेमेत्रे ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड गर्म था। पूरा यूनिवर्स एक छोटे बिंदु के अंदर समाया था और इसी से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यूनिवर्स के प्रारंभिक विस्तार के बाद ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से सब एटॉमिक कणों की रचना हुई। एटॉमिक कणों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हैं। कणों की अधिकता के कारण ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण संभव हुआ। इन्हीं कणों के बाद में संगठित होने की वजह से तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। एडविन हबल ने वर्ष 1929 में बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुए हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया कि दूर की आकाशगंगा के मध्य आपसी संबंध है और वह रेडशिफ्ट के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यद्यपि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत मौजूद हैं, बिग बैंग थ्योरी और स्टडी स्टेट थ्योरी, लेकिन सन 1964 में कॉस्मिक माइक्रोवेव की खोज के साथ ही बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हुई। सन 1992 में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर के बाद यह पता चला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले समय में ही इसकी टोटल एनर्जी की 99.7%
एनर्जी यूज हो चुकी थी। इससे यह साबित होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ एक विस्फोट का परिणाम थी, जिसकी वजह से इसका नाम बिग बैंग पड़ा।